अस्सलामुअलैकुम। आज हम कर रहे हैं पाइथन में कंट्रोल फ्लो यानी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे कुछ जो सवाल है, क्योंकि हम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी जो भी हमने प्रैक्टिस लास्ट टाइम की है उन सब के जो है वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना के उनको एज अ अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है उसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकती हूँ, ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन लिखा है जो कि है मेरा राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ़ अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। यानी मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे ये देखना है कि जो मैंने लिखा नंबर है वो मेरा इवन है या ऑड है। तो मैंने इसको बता दिया कि एक नंबर जो है वो इनपुट करना है, इंटीजर है जिसको इनपुट करना है यानी जो चीज़ मैं आउटपुट को लिखूंगी। ठीक है, और वो मुझे बता देगा कि एंटर अ नंबर, और उस हिसाब से मुझे जो है वो 2 के हिसाब से सेट कर देगा। ठीक है, 2 होगा, अगर मेरी कंडीशन 2 या 0 के बराबर होगी तो मुझे क्या कर देगा, ये 0 इज़ इवन, यानी जो भी मेरा नंबर होगा उसको इवन है या ऑड बता देगा। ठीक है, 0 यानी 0 से जो है वो 2 या 0 के दरमियान किसी नंबर का है तो मुझे इवन बता देगा उस फॉर्मेट में जो भी मेरा नंबर होगा उसके साथ। इसी तरह वरना फिर उसी मेरी 0 को यानी उसी मेरी वैल्यू को ऑड बता देगा नंबर के साथ। ठीक हो गया, नंबर के साथ किस तरह वो दिखा देते हैं। अब देखें, कह रहा है एंटर अ नंबर। अब मैंने जो भी नंबर लिखूंगी अब उस नंबर के साथ मुझे बता देगा कि ये इवन है या ऑड। इसी तरह इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। अब मैंने इवन लिखा था, अब मैं ऑड लिख देती हूँ, तो अब उसी नंबर के साथ मुझे बता देगा कि ये मेरा नंबर इवन है या ऑड है। ठीक हो गया, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने नॉर्मल ये देखा कि मेरा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है मेरे पास, क्रिएट अ लूप दैट प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब मुझे लूप प्रिंट करना है जो कि मेरा 1 to 10 तक मुझे नंबर जो है वो प्रिंट कर दे। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ। पहले हम फॉर लूप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या किया, मैंने एक नॉर्मल जो है वो प्रिंट दे दिया। अब पहले ही बताया मैंने आपको, जो भी हम स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं बेसिकली, क्योंकि स्ट्रिंग होती है वो टेक्स्ट है जो अल्फ़ाबेटिक हो, तो जो भी मैं प्रिंट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में दूँगी वो उसको ऐसे ही रीड करेगा जैसे कि मैंने लिखा होगा। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि मेरी एक रेंज है 1 से लेकर 11 तक की। अब उस हिसाब से उस रेंज के हिसाब से मुझे दे देगा। अब रेंज बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मॉल वगैरह में जा रही हूँ कुछ भी लेने, तो मुझसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी रेंज क्या है, आप किस हिसाब से लेना चाहेंगे। ठीक है, तो वही रेंज यहाँ पे मैं दे दूँ कि मेरी रेंज इतनी 11 तक है, 12 तक है, जितनी भी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करती हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे 10 तक प्रिंट कर दिया, यानी जितनी मैं रेंज दूंगी उससे एक नंबर ये मुझे कम प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे कितनी प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखें मैंने जितनी रेंज दूंगी उससे एक नंबर मुझे ये कम प्रिंट कर देगा। तो ये था मेरा लेक्चर जिसमें मैंने फॉर लूप आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारे व्हाइल लूप की तरफ कि व्हाइल लूप हम किस तरह जो है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब हमारे पास व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में मैंने इनपुट 1 यानी 1 आपने लिखना है, प्रिंट इंटीजर्स 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। नॉर्मल टेक्स्ट है, मैंने लिखा है। अब मैंने क्या किया कि व्हाइल लूप के हिसाब से जो मैं एंटर करूँगी अगर वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है तो क्या कर दो, प्रिंट इनपुट और उसके साथ +1 कर दो। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 1 यहाँ क्या होगा कि 1 से लेकर 10 तक जो है वो मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया, अगेन बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि इनपुट 1 जो भी मेरा होगा वो 1 होगा। उसके बाद मैंने इसको व्हाइल लूप दिया कि मेरा लेस देन इज इक्वल टू 10 तक प्रिंट कर दो, जो भी मेरा होगा उसके साथ 1 प्लस करके, यानी 10 तक की रेंज तक करो, उसके आगे नहीं। इसको प्रिंट करते हैं, तो अब देखें इसने मुझे 10 तक की रेंज का प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहीं अगर मैं लिखती कि इसको जो है वो 2 के हिसाब से और 20 तक का प्रिंट कर दो, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल हम जो है वो दे रहे हैं। अब देखें, अब 2 के हिसाब से 1 है तो फिर ऑफकोर्स मुझे जो है वो ऑड प्रिंट कर देगा 11, 13, अब क्या 20 तक, यानी 20 दिया है क्योंकि 20 मेरा ऑड नहीं होता इसलिए इसने मुझे 20 नहीं दिया है। ठीक हो गया, तो इवन और ऑड भी हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं, वो भी हमने एक तरीके से देख लिया है। अच्छा जी, तो ये था हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप जिसको अभी हमने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है मेरे पास एक थर्ड मेरा क्वेश्चन जो कि मुझे ये कह रहा है कि अब मुझे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं।
ठीक है। तो अब मुझे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र फॉर देयर एज एंड प्रिंट वेदर दे आर माइनर और एन एडल्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एज मालूम करनी है और ये बताना है कि वो एडल्ट है या फिर बच्चा है, सॉरी जवान है या बच्चा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने क्योंकि मुझे नंबर प्रिंट करने होंगे, एज इज़ अ नंबर, तो मैंने इंटीजर दे दिया कि एज इज इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर के हिसाब से इनपुट करना है, यानी मुझे लिखना है प्लीज़ एंटर एज, जो भी मेरी एज होगी वो मैं लिखूंगी। अब मुझे कहेगा कि अगर मेरी एज लेस देन और इज इक्वल टू 0 है तो मुझे दे दो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, लेकिन अगर मेरी ग्रेटर देन 1 और 5 तक के, यानी 1 से लेकर 5 तक की रेंज है तो इनफैंट दे दो। वहीं एल्स इफ़, एल्स होता है और ये इफ़ होता है। ठीक है, तो वहीं एल्स इफ 6 से लेकर 15 तक है तो मुझे चाइल्ड दे दो, वरना अगर इनमें से कोई भी नहीं है या बड़ी है तो मुझे एडल्ट दे दो। ठीक है, सब कंडीशंस हम जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। ठीक है, अब कहेगा कि एज बताएं। अब क्योंकि जो मैंने एज क्राइटेरिया डिफाइन किया है मेरी कोडिंग में वो है 1 to 15 तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एज के हिसाब से जो है वो प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 15, तो अब मुझे इसको देना चाहिए चाइल्ड। तो जब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अभी मुझे देगा चाइल्ड एज जो है वो कोडिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं 15 से बढ़कर कुछ देती हूँ तो जिसमें मुझे इसको एडल्ट देना चाहिए वो, तो मैं लिख देती हूँ 20, तब कहेगा एडल्ट। ठीक हो गया, तो ये हमने किया था लेक्चर। अभी हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हम नॉर्मल एज देखी है कि जो भी मेरी एज होगी उस हिसाब से मुझे ये मेरा कमांड दे देगा। एल्स इफ़ याद रहे, एल्स इफ़ तब हम अप्लाई करते हैं जब हम दो कंडीशंस करते हैं, या ये या वो। ठीक हो गया, तो हमने इसको एल्स इफ भी कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट मेरा क्वेश्चन आ रहा है इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, अब देखें मैंने इसने मुझसे कहा है कि यूज़ अ फॉर लूप टू इटरेट थ्रू अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड प्रिंट देम ईच अदर। यानी मुझे एक फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है और उसको मुझे प्रिंट करना है फॉर लूप के ज़रिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट्स लेके और फ्रूट्स जो भी थे मेरे पास उनको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया कि जो मेरे पास अब इसके बाद मेरे पास मेरा जो है वो है फॉर लूप। तो मैंने फॉर लूप को कहा कि फ्रूट जो है वो फ्रूट प्रिंट कर दो। फ्रूट में फ्रूट इसलिए कहा मैंने कि फॉर लूप के हिसाब से फ्रूट प्रिंट कर दो और वो जो फ्रूट है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रूट लिखा और यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, यानी फॉर लूप के हिसाब से फ्रूट प्रिंट कर दो जो कि फ्रूट्स के अंदर है। ठीक हो गया, अब फ्रूट प्रिंट करेगा ये, यानी इसके अंदर ये है। ठीक हो गया, यानी दोबारा बता रही हूँ कि मैंने फ्रूट्स पहले रेंज सेट की, उसके बाद मैंने कहा कि फॉर लूप के हिसाब से फ्रूट प्रिंट कर दो जो कि फ्रूट्स के अंदर है, यानी ये। तो अब मुझे फ्रूट प्रिंट कर देगा, यानी इनडायरेक्टली ये प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया, देखते हैं। ठीक हो गया, तो उसने क्या किया, मुझे एप्पल, बनाना, चेरी तीनों के तीनों दे दिया। आप चाहें तो अपनी इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी करके आगे लिख देती हूँ। एक सेकेंड, बीच में एक इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको अगेन मैं प्रिंट करके देखती हूँ। तो अब देखें एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक हो गया, तो आज के लेक्चर में हमने कंट्रोल फ्लो किया, यानी उसमें हमने लूप भी देखा, हमने हमारा जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी इफ एल्स भी देखा और नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू लिस्ट भी प्रिंट की है। ठीक हो गया,